न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। नवी मुंबई खारगर में रोड रेस के दौरान डॉक्टर के परिवार के साथ मारपीट पे सीआईएसएफ जवानों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। घटना शुक्रवार रात को हुई, जिसके बाद खारगर पुलिस में प्राथमिक दर्ज की गई। सीआईएसएफ जवानों ने भी खारगर पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है, जिससे अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। घटना की रात डॉक्टर श्रीनाथ पराब अपने बड़े भाई प्रसाद पराब, उनकी पत्नी शर्वरी पराब, 11 महीने की भतीजी और दोस्त जयेश विसावे के साथ अपनी इनोवा कार में यात्रा कर रहे थे। वे वाशी से खारगर लौट रहे थे और खारगर सेक्टर 12 से होकर गुजर रहे थे। तभी सीआईएसएफ की एक बस भी वहां से गुजर रही थी, जो जवानों को अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद तलोजा ले जा रही थी। डॉक्टर परब ने अपनी शिकायत में कहा है कि बस के कथित तौर पर दाहिनी ओर से पराब की कार को टक्कर मार दी, जिससे उन्होंने गाड़ी खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब परब ने बस चालक का विरोध किया तो बस से 3 से 4 सीआईएसएफ जवान उतरे और कथित तौर पर पराब के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट शुरू कर दी। जब परब के भाई ने मदद के लिए हस्तक्षेप किया तो जवानों ने कथित तौर पर उसे एक तरफ धकेल दिया और उसके साथ भी मारपीट की। उन्होंने उनकी कार की पिछली खिड़की को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले के बाद सीआईएसएफ जवान बस छोड़कर चले गए। डॉक्टर परब और उनके भाई को चोट आई और उन्होंने खारगर पुलिस स्टेशन की शिकायत दर्ज कराने से पहले अस्पताल में इलाज की मांग की। शिकायत के आधार पर खारगर पुलिस ने 10 से 15 सीआईएसएफ जवानों के खिलाफ मारपीट और दंगा करने का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू हो गई है। इस बीच सीआईएसएफ जवानों ने भी डॉक्टर परब के खिलाफ खारगर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि परब ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और लड़ाई को उकसाया। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। जांच जारी है और इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से नाखुश महाराष्ट्र के माकरवाड़ी गांव में बैलेट पेपर से मतदान की आशंका। जिला प्रशासन और पुलिस के आश्चर्यजनक परिणामों के मद्देनजर सोलापुर जिले की मालशीरस तहसील के माकरवाड़ी गांव के निवासियों को मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनौती देने के लिए मतपत्र की पारंपरिक विधि के माध्यम से मॉक पोलिंग अभियान करने से रोक दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हालांकि यह घटना और संदेश महाराष्ट्र से बाहर व्यापक हो गया है। यह मुद्दा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। उत्मराव जानकर जो पहली काउंटिंग में हार गए थे, मालशीरस सीट पर शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के उत्मराव जानकर ने जीत हासिल की, जिन्हें 1,21,713 वोट मिले, जबकि भाजपा के राम सातपुते को 1,08,566 वोट मिले। 13,147 वोटों के अंतर से दोबारा ईवीएम काउंटिंग के बाद चुनाव के लगभग 1 दर्जन उम्मीदवार मैदान में थे। श्रीकांत शिंदे ने उन्हें डिप्टी सीएम पद मिलने की अटकलों को खारिज कर दिया। हालांकि भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चला कि सातपुते को माकरवाड़ी निवासियों से 1,003 वोट मिले। उन्होंने दावा किया कि यह संभव नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर संदेह जताया। माकरवाड़ी गांव पिछले कुछ दिनों से गतिविधियों से भरा हुआ है और गांव वालों ने विनती की कि वह बैलेट पेपर मतदान करके उत्तम जानकार को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने उत्तम राव जानकर को जिताना चाहते हैं। और पुलिस ने 2 से 5 दिसंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा संख्या 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी, जिससे लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा होने से रोक दिया गया। महापरिनिर्वाण दिवस के लिए यह सड़कें 5 से 7 दिसंबर तक बंद रहेंगी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से जाना जाता है कि 68वीं पुण्यतिथि 6 दिसंबर को चैत्य भूमि शिवाजी पार्क दादर में मनाई जाएगी। 4 से 7 दिसंबर तक डॉक्टर अंबेडकर के हजारों अनुयायियों के इस स्थल पर आने की उम्मीद है, जिसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण यातायात व्यवधान उत्पन्न होगा। मुंबई के कुछ रोड जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, उनमें से ये हैं: एसवीएस रोड माहिम जंक्शन से हार्दिकार जंक्शन तक,
एलजे रोड माहिम जंक्शन से गडकरी जंक्शन तक, गोखाले रोड गडकरी जंक्शन से धनमिल नाका, सेनापति बापत रोड माहिम रेलवे स्टेशन से वाड़ाचा नाका, तिलक रोड तिलक ब्रिज दादर टीटी सर्कल से वीर कोटवाल उद्यान और एनसी केलकर रोड। तबियत में सुधार नहीं होने से एकनाथ शिंदे थाने के अस्पताल पहुंचे। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की स्वास्थ्य में कई सुधार नहीं होने के बाद उन्हें महाराष्ट्र के थाने के एक अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की पूरी जांच की सलाह दी है। एकनाथ शिंदे पिछले सप्ताह से गले में संक्रमण और बुखार से पीड़ित हैं। कोई वकील नहीं होने के कारण भिक्षु चिन्मय दास की जमानत में हुई देरी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू साधु और इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को मंगलवार को कोई राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी वकील की अनुपलब्धता के कारण अदालत ने उनकी जमानत पर सुनवाई स्थगित कर दी है। नरगिस फकरी की छोटी बहन पर एक्स बॉयफ्रेंड की हत्या का आरोप। बॉलीवुड अभिनेता और मॉडल नरगिस फकरी की छोटी बहन आलिया फकरी को न्यूयॉर्क शहर में क्वींस में अपने पूर्व प्रेमी और उसके दोस्त की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना क्वींस में के पड़ोस जमाइका में हुई, जहां आलिया पर 2 मंजिला गैरेज में आग लगाने का आरोप है, जबकि उसका पूर्व प्रेमी एडवर्ड जैकब्स 35 वर्षीय और उसकी दोस्त एनेस्थेसिया एटियन 33 वर्ष अंदर सो रहे थे। केंद्र ने दिल्ली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति दे दी। एक संबंधित पोस्ट में कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक पोस्ट पर लिखा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद में श्री जस्टिस मनमोहन चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को भारत के सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी, देखते रहें न्यूज़ हब। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.